आज हम प्रवेश कर रहे हैं तृतीय विभक्ति पर। तृतीय विभक्ति का जो कारक चिन्ह होता है वो है के द्वारा या से, और इसको करण कारक बोला जाता है। ठीक है, इतना वैध है, इसको करण कारक बोला जाता है। इसका कारक चिन्ह के द्वारा या फिर से होता है, किसी के माध्यम से हम कोई सा जब काम करते हैं तब। आइए देखिए, इधर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। हस्तः, वाणः, दंडः, चमसः, उपनेत्रम, हलम, वाहनम और जलम। अब आप ये अच्छी तरह पहचान गए होंगे कि जहां प्रथमा विभक्ति लगी रहती है वे सब पुल्लिंग होते हैं, और जहां म हलंत आता है वो नपुंसक लिंग होते हैं। तो हस्तः, वाणः, दंडः, चमसः ये पुल्लिंग हो गए, और उपनेत्रम, हलम, वाहनम, जलम ये नपुंसक लिंग हो गए। अब मैंने यहाँ कुछ वाक्य बनाने के लिए भी शब्द लिखे हैं, जैसे बालकः, व्याधः, आरक्षकः, शिशुः, वृद्धः, कृषकः, रमेशः, उद्यानकारः। और इधर क्रियाएं लिखी है, लिखति, प्रहरति, चोरम ताड़यति, खादति, पश्यति, कर्षति, आगच्छति, सिंचति। अब ये जो शब्द हैं, ये शब्द तृतीय विभक्ति में कैसे चलते हैं और क्या अर्थ निकालते हैं, हमें ये देखना है। जैसे ये हस्ता है, तो हस्ता जो होता है वो तृतीय विभक्ति में हस्तेन हो जाता है। और देखिए एक सार्थक कर देंगे, बालक हस्तेन लिखति। बालक काय के द्वारा लिखता है, हस्त के द्वारा लिखता है या हाथ के द्वारा लिखता है। व्याध, व्याध यानी होता है शिकारी। क्या समझे बेटे, व्याध यानी शिकारी। व्याध यहां लिखा है वाणः, तो इसकी तृतीया हो जाएगी वाणेन। वादः व्याणेन प्रहरति, वाद वाण के द्वारा प्रहार करता है। यहां लिखा है दंडः। आरक्षक लिखा है, शब्द बनाना है, आरक्षक खाली स्थान, चोरम ताड़यति, तो आरक्षक दंडेन चोरम ताड़यति। अच्छा एक बात बताइए, चोरम में कौन सी विभक्ति है भाई, हम पढ़ चुके हैं। वेरी गुड, द्वितीय विभक्ति। आरक्षक चोर को दंड के द्वारा ताड़ता है या मारता है। शिशु चमसः, तो क्या हो जाएगा बेटा, चमसेन। शिशु चमसेन खादति। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था कि उप नपुंसक लिंग की जितनी विभक्तियां हैं तृतीया के बाद पुल्लिंग जैसी चलती है। तो उपनेत्रम क्या हो जाएगा, उपनेत्रेण। उपनेत्रेण वाक्य क्या बन गया बेटा, वृद्धः उपनेत्रेण पश्यति। उपनेत्रेण चश्मा मैंने लगाया ना, बस यही चश्मा। अब क्या लिखा है, कृषका लिखा है, यहाँ हलम लिखा है, तो यहाँ हलम का हलेन हो जाएगा। और कौन सा सार्थक शब्द बन गया, कृषका हलेन कर्षति। फिर रमेश, यहाँ लिखा है वाहनम, तो यहाँ हो जाएगा वाहनेन। रमेश वाहनेन आगच्छति। उद्यान कारकः जलेन सिंचति। तो बेटा क्या हो गया, हस्तेन, वाणेन, दंडेन, चमसेन, उपनेत्रेण, हलेन, वाहनेन और जलेन। यानी अब ये क्लियर हो गया कि जब हम एन लगता है तो तृतीय विभक्ति का बोध होता है। अब आपको इसको अगर प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है तो कुछ मत करो, यहां सिर्फ केन लिखे आप, और वाक्य क्या बन गया, बालकः केन लिखति, बालकः हस्तेन लिखति। व्याधः केन प्रहरति, वादः व्यानेन प्रहरति। आरक्षक केन दंडति, आरक्षक दंडेन चोरम ताड़यति या दंडति। शिशुः केन खादति, शिशुः चमसेन खादति। वृद्धः केन पश्यति, वृद्धः उपनेत्रेण पश्यति। इस प्रकार से हम अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। आइए अब आगे। प्यारे दोस्तों देखिए, उस समय हमने पुल्लिंग और नपुंसक लिंग पढ़ा। अब देखिए इसमें अब अपन स्त्रीलिंग पढ़ते हैं। जैसे कि स्त्रीलिंग में आपको पता है कि आ की मात्रा भी आती है और ई की मात्रा भी आती है। तो मैंने विषय को सरल बनाने के लिए सभी प्रकार के उदाहरण लिए हैं। द्विचक्रिका, तुला, छुरिका, नौका, लेखनी, द्रोणी, चालनी और अंकनी। इसमें आ की मात्रा भी आ गई और ई की मात्रा भी आ गई और स्त्रीलिंग का बोध भी हो रहा है। अब इन शब्दों को यहां की जगह तृतीय विभक्ति में लाकर क्रिया के साथ इनका प्रयोग कैसा किया जाएगा। बालकः गच्छति, बालकः गच्छति। अब चूंकि हमको पता है कि इसका कारक चिन्ह के द्वारा है, तो द्विचक्रिका, तो जब स्त्रीलिंग आएगा तो द्विचक्रिका जो होता है वो बन जाता है द्विचक्रिकया। बालकः द्विचक्रिकया गच्छति, बालक द्विचक्रिकया के साथ जाता है, अर्थात बालक साइकिल के द्वारा जाता है या बालक साइकिल से जाता है। आपनिका यानी दुकानदार। तुला, तो तुला का जो तृतीया है वो हो जाता है तुलया। आपनिकः तुलिया तोलेति, यानी दुकानदार तो तराजू जो आती है ना बेटा, तराजू से तोलता है। महिला, महिला पे जानते हैं ना, अपने घर की महिला या मम्मी या बहन। तो छुरिका, तो छुरिका क्या हो जाता है बेटा, छुरिकया। छुरिकया यानी छुरी के द्वारा क्या करती है, काटती है। ठीक है ना। अब पर्यटक, पर्यटक पे जानते हैं बेटा, जो घूमने फिरने आते हैं उनको बोलते हैं नौका। तो ये नौका जो शब्द है ये नौकया हो जाता है।
नौकया भ्रमति, पर्यटक नौका से भ्रमण करते हैं। लेखनी, ये जो लेखनी है ये हो जाती है लेखन्या। अध्यापिका लेखन्या लिखती, अध्यापिका लेखनी के द्वारा लिखती है। महिला द्रोणी, द्रोणी पे जानते हो बेटा? नहीं पे जानते? द्रोण्या हो जाता है, ये द्रोणी होता बाल्टी, अरे अपन नहातेंगे नहीं मग्गे से, वो वाली बाल्टी। तो महिला द्रोण्या जलम आनेती, घर की जो महिला है वो द्रोणी में, द्रोणी के द्वारा जल लाती है। चालनी, चालनी पे जानते हो ना बेटा? चालनी को बोलते हैं चालन्या तृतीया एक वचन में। तो द्रोण, बालिका द्रोण, द्रोण, बालिका चालन्या चालयती, चालन्या है ना होता है चालनी के द्वारा चालती है, ठीक है ना बेटा। अब अंकनी, अंकनी चित्रकार खाली स्थान अंकेती, तो ये हो जाता है अंकन्या। अब हम अंक ऐसा क्यों लिखा है इसके बारे में कभी विषयांतर होगा, हम जरूर बताएंगे आपको, है ना। अंकन्या अंकयति। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विचक्रिकया, तुलया, छुरिकया, नौकया, लेखन्या, द्रोण्या, चालन्या, अंकन्या, इन चीजों से हमें स्त्रीलिंग तृतीया एक वचन का बोध होता है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हमने पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग का तृतीया एक वचन का अध्ययन किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा और आप इन क्रियाओं के द्वारा नए नए शब्द लेकर नए नए वाक्य बनाएंगे। आज वाल्मीकि जयंती भी है, आपको सभी को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विभक्ति से संबंधित या किसी अन्य प्रकार से संस्कृत से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप मुझसे फोन पर, स्कूल में या मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को नमो नमः।